तारा ने पल भर सोचा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, उसने कहा। पर मैं क्या करूँ? तारा ने बस की खिड़की पर मुक्का मारते हुए कहा। मैं हकलाकर गाऊंगी, सुर बिगाड़ दूंगी मीरा दी, तारा ने निराशा से कहा। मीरा दी ने तारा को फिर समझाया। देखो, सब जान चुके हैं तुम्हारी स्वर साधना कितनी मंझी हुई है। फिर तुम्हारी जरा सी भूल से स्कूल और प्रदेश दोनों के ही मान को ठेस लगेगी। जब तारा ने उससे कहा कि मैं उसे अपना कर्ज पूरा करना चाहती हूँ, जान बचाने का चुकाना चाहती हूँ, तो उसने कहा कि मैं ऐसा करूँगी कि मैं इस प्रतियोगिता में गाना गाऊंगी, लेकिन अपना सुर बिगाड़ दूंगी और हकला हकला कर गाना गाऊंगी, तो शायद वासंती प्रथम स्थान पर आ जाएगी। तभी मीरा दी ने उसे समझाया कि अगर तुम ऐसा करोगी तो सबको पता लग जाएगा कि तुम ये जानबूझ के कर रही हो, क्योंकि तुम सभी को पता है तुम संगीत में मंझी हुई कलाकार हो, यानी बहुत अच्छी संगीतकार हो। फिर तुम और इसी वजह से अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारे स्कूल की और हमारे प्रदेश की दोनों को मान को ठेस लगेगी, क्योंकि तुम वो यहाँ पर एक जीतने के मकसद से आई हो। तब एक पल के बाद वे खुशी से चिल्ला उठी। फिर धीरे से मीरा दी के कान में कुछ फुसफुसाया। तारा, ठीक है, सोच लो। लेकिन तारा अडिग रही। वे अपने मित्र के लिए द्वितीय स्थान पर ही तो आएगी। अब उसने सोच लिया कि वे अब क्या करेगी, थोड़ा कम अच्छा गाकर वासंती को प्रथम स्थान पर लाने की योजना बना रही थी। अगले दिन प्रतियोगिता शुरू हुई। मीरा दी की ओर देखते हुए तारा समझ गई कि वे चाहती कि वे प्रथम आए। उसने राग कल्याण के एक भजन प्रस्तुत किया। तालियों की गड़गड़ाहट से बीच मीरा दी ने उसे अपने सीने से लगा लिया। उसके बाद प्रतियोगिता का दिन शुरू हो गया। मीरा दी समझ गई थी कि जो तारा है वो दूसरे स्थान पर आना चाहती है और वासंती प्रथम स्थान पर आना चाहती है। फिर भी उसने बहुत अच्छा भजन प्रस्तुत किया और सभी की तालियों की गड़गड़ाहट उस हॉल में बजने लगी। सभी प्रतियोगी अपने सर्वश्रेष्ठ गीत प्रस्तुत किए। श्रोताओं के परिणाम जानने के लिए उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। निर्णायकों को भी वासंती और तारा में से किसी एक सर्वश्रेष्ठ गायिका घोषित करने में कठिनाई हो रही थी। अंत में उन्होंने निश्चय किया कि दोनों एक एक गीत गाए और उसके आधार पर उनमें एक प्रथम और द्वितीय स्थान का निर्णय किया जा सकता है। पहले तारा को बुलाया गया। अब जब सभी प्रतियोगिताओं ने अपने अपने गाने प्रस्तुत किए गए थे, तो अंत में निर्णायक यानी जो जज थे उनको भी ये फैसला लेने में कठिनाई हो रही थी कि वो वासंती को प्रथम स्थान पर दें या तारा को। फिर उन्होंने एक योजना बनाई कि दोनों एक एक गाने की एक एक प्रस्तुति और देंगे, यानी एक एक गाना और गाकर दिखाएंगे। उसके बाद निर्णायक यानी जज उनका फैसला लेंगे। मीरा दी ने तारा के दोनों हाथ अपने हाथों पर जकड़कर उसकी विजय की मंगल कामना की। तारा पूरे आत्मविश्वास के साथ मंच पर पहुंची। लोगों ने खुशी से स्वागत किया। मंच पर खड़े होकर तारा ने चारों ओर नज़र घुमाई। जैसे ही उसकी दृष्टि वासंती की ओर गई, उसने पूरी शुभकामना के साथ दोनों हाथ ऊपर उछाल दिए। इस सद्भाव के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए तारा कुछ देर मंच तक स्तब्ध खड़ी रही। उसे यूं खड़ी देखकर दर्शक असमंजस में पड़ गए। तभी उसका मधुर फुसफुसाता हुआ स्वर उभरा तमिल गीत के साथ। ओडी विलियाड़ पापा नी ऑन दी रिक केलगढ़ पापा। बच्चे, तुम्हें चुस्त रहना है, तुम्हें सुस्त पड़ना है। जब मीरा दी ने जज ने कहा कि दोनों लड़कियां अपना एक एक गाना प्रस्तुत करेगी, तभी तारा वहाँ पर जो जगह थी इस मंच की, वहाँ पर जाकर वे खड़ी हो गई और उसने वासंती की ओर देखा। वे उसे इस नज़र से देख रही थी कि वे उसका जो कर्ज था उसकी जान बचाने का वो कैसे चुका पाए। तभी उसने उसको देखते हुए मुस्कुराई और तमिल की एक गीत प्रस्तुत किया। ये तमिल गीत उसने कभी स्कूल में सीखा था। उसकी तन्मयता और गीत उसके सही उतार चढ़ाव ने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। गीत समाप्त होते ही तालियों की गड़गड़ाहट से हाल गूंज उठा। मंच में उतरते ही समय तारा ने देखा कि वासंती की गहरी काली आंखें स्नेह से मुस्कुरा रही थीं। अब जो गीत था तमिल, वो गीत तारा ने अपने स्कूल में सीखा था
उसने वो गीत बहुत अच्छे उतार चढ़ाव और लय और सुर को तारतम्यता के अनुसार रखा, यानी उसे एकदम जो गीत होते हैं उसके अनुसार ही गाया था। और उसका गीत से उन्हें सभी दर्शकों और श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया, यानी सभी उसको देखने लग गए कि ये तमिल गाना भी इतना अच्छा कैसे गा सकती है। और इसे देखकर वासंती भी उसे देखकर खुशी से मुस्कुरा उठी। मीरा दी की तारा की ओर लपकी, परंतु उनके चेहरे पर निराशा का भाव स्पष्ट झलक रहा था। पास आते ही उबल पड़ी, ये तमिल गाना गाने की क्या सूझी? ये सब जानते हुए कि तुम हिंदी में बहुत अच्छा गाना गाती हो। मीरा दी को ऐसा लग रहा था कि ये तमिल गीत गाने पर शायद तारा द्वितीय स्थान पर आ जाएगी, इसलिए उसने कहा कि तुम्हें ये तमिल गीत गाने की क्या ज़रूरत थी? तुम सबको पता है तुम हिंदी गाने बहुत अच्छे गाती हो। आपको सब पता है। कहकर तारा निर्विकार भाव से अपने स्थान पर जा बैठी। उसने कहा कि तुम्हें पता है मैं प्रथम स्थान पर नहीं आना चाहती, फिर आप मुझसे ये बात क्यों पूछे जा रही? इस वजह वे निर्भाव यानी उदास होकर अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। वासंती मंच पर पहुंच चुकी थी। उसने संगीत को वाद्य शुरू करने का इशारा किया। सभी वासंती का सुमधुर स्वर उभरा। वासंती मंच पर जा पहुंची और उसने संगीत को, यानी जो भी तबला वादक थे, वीणा वादक थे, उन सभी से कहा कि अब तुम अपना संगीत यानी जो उसके लय और सुर थे वो शुरू करें, बजाना शुरू करें। तभी वासंती का सुमधुर स्वर उभरा, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। उसने स्कूल में ये हिंदी गीत सीखा था। एक बार फिर दर्शक विस्मित से रह गए, विशेषकर तारा। अब तारा ने तमिल गीत गाया था और वासंती ने अब हिंदी गीत गाया था, हम होंगे कामयाब। ये देखकर सभी जो लोग थे वहाँ पर वो एकदम विस्मित हो गए, यानी आश्चर्यचकित हो गए कि ये कैसा, कि जो लड़की तमिल गीत गाती है वो हिंदी गीत गा रही है, जो हिंदी गीत गा सकती है वो तमिल गीत गा रही है। ये देखकर सभी लोग उसे अचंभित रह गए। वे भी उसके साथ बंद गीत गति से गीत के बोल गुनगुनाने लगी। दर्शक जोर जोर से तालियां बजाने लगे। अब निर्णायक के सामने कोई विकल्प नहीं रहा। एक निर्णायक के मंच पर जाकर तारा और वासंती दोनों के नाम की घोषणा की। दोनों मंच पर पहुंची और निर्णायक के पास खड़ी हो गई। उन्होंने इन दोनों के हाथ पकड़ ऊंचा उठाते हुए कहा, दोनों ने ही बहुत अच्छा गाया है, इसलिए दोनों ही विजेता है। तारा और वासंती दोनों को ही ट्रॉफी मिलेगी। दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़े श्रोताओं को बधाई का स्वागत दे रहे थे। इसके बाद जो निर्णायक थे उन्होंने दोनों को ही विजेता घोषित कर दिया और दोनों को विजय बना दिया और दोनों को ट्रॉफी दे दी। और इससे ये कहानी का एक मकसद था कि उसमें ना तो वासंती को अपनी मित्रता का पछतावा हुआ, ना ही तारा को। दोनों ने अपनी मित्रता का पूरा कर्ज चुकाया था, इसलिए वे दोनों ही इस जो प्रतियोगिता थी उसमें भागीदारी के अंदर दोनों सफल रही थी। आज हम प्रतिस्पर्धा के युग में जी रहे हैं, यानी हम एक कंपटीशन के ज़माने में जी रहे हैं। एक दूसरे को पछाड़कर आगे बढ़ने की ललक सभी में होती है। ये पाठ स्वस्थ प्रतियोगिताओं की ओर प्रेरित करता है। मैत्री भाव रखते हुए प्रतियोगिता एक दूसरे के आगे हाथ बढ़ा जा सकते हैं, जीता जा सकता है। अपने गुणों का निरंतर विकास करते हुए विजित होना भी सच्ची जीत है। स्वार्थ के घेरे में आकर निकलना मनुष्य के लक्षण है। यानी हम इस ज़माने में जी रहे हैं जहाँ पर प्रतियोगिता ही सब कुछ है, लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये जो ज़माना है उसमें हमें अपने प्रतिभागी को बिना चोट पहुँचाए, बिना अपने स्वार्थ की पूर्ति किए बिना उसका हम प्रतिभागिता में भाग ले सकते हैं और जीत भी सकते हैं। यानी हमें किसी को नीचा दिखाकर इसमें आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करना चाहिए। अब हमारा पाठ जो है वो पूरा हो चुका है।